बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इंतखाबात फरवरी की 8 तारीख को होंगे, ठीक है। शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई नवाज शरीफ से, उसमें क्या हुआ वो बताएंगे। और मुस्लिम लीग नून के मॉडल टाउन वाले ऑफिस के बाहर ना लंबी लंबी कतारें लग गई, वो भी आपको बताना पड़ेगा क्यों लगी है। सबसे बड़ी बात जिससे वीडियो मेरा दिल शुरू करें, IMF के हम तरले कर रहे हैं, उल्टे लेटी हुई है हुकूमत कि किसी तरीके से हमें पैसे दे दें ताकि हम नज़्म नस्क जो है ना इस कौम का चला सकें, डिफ़ॉल्ट से बच सकें। दूसरी जानब यही काकड़ साहब बाप का माल समझा हुआ कौमी ख़जाने को लुटाए जा रहे हैं। ठीक है, सरकारी मुलाजमीन का हक होता है उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो, जैसे इन्फ्लेशन है उनकी मराहत में इजाफा हो, बट इट्स नॉट द राइट टाइम जब आपका कौमी ख़जाना बिल्कुल सिसकियाँ ले रहा है, पैसा आपके पास है नहीं, अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, क्या कुछ है। और उस दौरान वो ऐसे फैसले कर रहे हैं। एक तो उनका इस्तेहकाक बनता है, ये क्या वो उन्होंने को माइलेज लेनी है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। पहले तो मुझे ये बताइए, लाहौर के मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग वो नून के। वीडियो के अगले हिस्से में बात करेंगे, वो मैं आपसे अच्छा, पूरा पूछूंगा, लेकिन पहले काकड़ साहब से बात शुरू करें। देखें काकड़ ये साहब मेरी तो फरमाइश है आपसे। काकड़ साहब सर, देखें कि जितने भी इकदाम कर रहे हैं उनका कोई सिर पैर हमें नज़र नहीं आता। इसकी एक और चीज़ भी ये हो सकती है, सबसे बड़ी जो मुझे मौजूदा हालात में जब इलेक्शन का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है और अचानक से आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि ये जो आम इंतखाबात हो रहे हैं उसमें ROs DROs और ये सारे कहाँ से आएंगे? सरकार देगी। सरकार देगी, सूबे देंगे, वफाक देगा, क्योंकि अदलिया से तो लिए नहीं जा रहे। ठीक है, सही तो पहुंचे एन हैं आप। एन मौके पे आके अगर आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं तो और इसका आम मतलब ये नहीं, है। ऊपर वाले ग्रेड के। जी जी, देखे ना, वो DROs और वो बड़े ओहदे तो सारे उन्हीं के पास ही होंगे बिल्कुल ना, ऐसे तो आप उनको बेनिफिट दे रहे हैं। क्या ये प्री जिसको आप पोल? बड़ी ABC कहते जी जी, ये बिल्कुल मेरी नज़र में ये प्री पोल रिगिंग है। इंतखाबात से कबल एक मुनज़्ज़म धांधली का एक मुझे अंसर इसमें झलकता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये जो तनख्वाहों में इजाफे का मामला, अभी बजट आया था, आपको पता है बजट जून के महीने में, बजट के अंदर भी तनख्वाहें बढ़ाई गई थी। मरकज़ में भी 35% बढ़ाई गई, फिर सूबों के अंदर भी 35-35% बढ़ाई गई। बढ़नी चाहिए तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन की मुल्क में जो मौजूदा महंगाई की अफरात ज़र की शरह है उसके हिसाब से, लेकिन हैं। अगर इंतखाबात से। खजाने में इतने पैसे जी जी, पड़े हैं ना सर, तो सीधी सी बात है, आप सबसे पहले तो अवाम की कोई यार दाद रसी करेंगे करामत ना। मुगल साहब मेरी बात सुने यार, खजाने वाली बात ना करें। हमने इसी मुल्क के अंदर देखा है कि जब आइन की खिलाफ वर्जी हो रही थी, 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने थे, तो उस वक्त कहा गया कि वफाकी हुकूमत के पास 20 अरब रुपए भी नहीं है। 20 लेकिन नहीं थे ना, उसी वक्त ज्यादा थे ना यार। लेकिन उसी वक्त हाँ इलेक्शन कमीशन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसमें वफाकी हुकूमत के कंसोलिडेटेड फंड के अंदर पता कितने अरब रुपए पड़े थे? जी 1410 अरब रुपए। जी। और वहां से 20 अरब रुपए इलेक्शन वो कमीशन को फिक्स जारी। डिपॉजिट कराया हुआ था सर इन्होंने। फिक्स डिपॉजिट नहीं था, अगर हुकूमत कहती तो वहां से वो निकाले जा सकते थे और वो इस्तेमाल किए जाते हैं, माजी में किए जाते रहे, मुस्तकबिल में भी होते रहेंगे। हाल के जब ये मामलात चल रहे थे तो उस वक्त भी हो उस सकते वक्त थे। पता है आपको PDM हुकूमत ने क्या कहा था, इसकी मंजूरी पार्लियामेंट से लेना पड़ेगी। तो ये असल में कवर लेने की कोशिश की ना इन्होंने। बुनियादी चीज ये थी कि ये कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। तो जहां पर 20 अरब रुपए आईनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए नहीं दिए गए, वहीं पर आप देखें कि कि 10 अरब आपने मीडिया को दे दी। 10 अरब रुपए आपने मीडिया को झोंक दिया और अपने गोबर को आप साग साबित करते रहे। फिर आप देखें कि आपने सरकारी मुलाजमीन के लिए फॉर्चूनर गाड़ियां मंगवाई, कितनी मंगवाई गई थी? 100 से तो ज्यादा ही हाँ थी। जी जी बिल्कुल। 100 से ज्यादा गाड़ियां मंगवाई गई, और उस वक्त मंगवाई गई जब आप मुल्क के अंदर अद्वियात समेत दीगर अहम इंडस्ट्री के लिए खाम माल पर भी आप पाबंदी लगा चुके थे और उसकी भी मंजूरी नहीं दी जा रही थी, LCs नहीं खोली जा रही थी। लेकिन आपने उन्हीं सरकारी बाबुओं के लिए गाड़ियां मंगवाई। आज ही और आपने मुज़ाकरात हुए ना। अरकान असम्बली को हाँ 88 अरब रुपए के फंड्स जारी किए, जब आपके मुल्क आप में चले अब गए गरीब दूसरी महंगाई। साइड पे सर। हाँ। आज इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए हैं IMF से। हम्म। ये शहबाज शरीफ साहब थे ना, जब इन्होंने पिछली किस्त लेने के लिए कहा कि मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, वो वैसे उन्होंने भी नफसियाती मरीज थे, उनको वैसे भी नींद नहीं आती मुझे थी और वो कहते थे मैं सारी मुझे रात जागता हूँ। हाँ
मुझे घुटनों के बल बिठाए रखा, इस तरह हमें पैसे मिले वैसे हैं। वो तस्वीर जारी होनी चाहिए थी जब वो घुटनों के बल बैठे हुए यार थे। ये तो स्टेटमेंट थी ना यार, क्या तो करते फिर हैं। ना देना, अब हमें चलें क्या फिर पता मैं कि वो आपसे वाकई बात घुटनों ही के नहीं, बल। मैं बात ही चेंज कर नहीं, लेता हूँ, क्यों ठीक है। बात चेंज करते हैं आप? चलें फिर किसके लाहौर ऊपर? चलते हैं, उन्हीं के ऑफिस में अच्छा। ऐलान हुआ था दरख्वास्तें टिकट लेने के लिए इंतखाबात में। यार वहाँ तो रश पड़ गया। मेरे ख्याल में देखें, नवाज शरीफ साहब के आने के बाद एक तासुर कायम करने की कोशिश की गई है, और नून लीग ये बिल्कुल इसके ऊपर बड़ी समझे कि तेज़ी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ इसके ऊपर काम कर रही है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो नवाज शरीफ का करीब समझा जाने वाला एक ग्रुप है, वो ये तासुर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के आने से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल तितर बितर थी। इसका टिकट लेने वाला कोई नहीं था। आप देखें कि पंजाब के आम इंतखाबात के दौरान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, और कागजात नामजदगी जमा होने तक मुस्लिम लीग नून ने लोगों को टिकट नहीं दिया था, क्योंकि उस वक्त टिकट लेने वाला भी कोई नहीं था। मरियम नवाज को क्या निशान मिला था? तंदूर अंदर से जलने वाला। शाबाश। ये और बताएं हमजा को क्या मरियम मिला न... था? छोड़े ना यार, मरियम जंगल नवाज ने में मोर नाचा किसने देखा, यही था है? क्या बताएं, मरियम नवाज ने इंटरव्यू दिया था सलीम साफी साहब को, उसमें उन्होंने कहा था देखें लाइनें लग जाएंगी टिकट लेने वालों की, पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। क्या ऐसा ही है? पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं? देखें, मरियम नवाज साहबा जो भी कितने लोगों ने अभी तक वैसे टिकट जो पंजाब भी में जारी किए थे ना इमरान खान ने, कितने जी जी लोगों ने तकरीबन वापस किए? 60 से 70। नहीं, मेरे ख्याल है इतने भी नहीं हुए थे। देखें, जब पंजाब में आम इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम का मरला आया था ना, और दरखास्तें वसूल की गई थी, तो आपको पता है कि पंजाब में आम इंतखाबात जब होते हैं तो सूबाई असम्बली की 397 सीटें हैं पूरे सूबे के अंदर, और 397 सीटों के ऊपर 1500 से जायद दरखास्तें मौसूल हुई थी। यानी एक एक सीट के ऊपर कम अज कम 4 से 5 दरखास्तें पीटीआई को मौसूल हुई, इमरान खान को मौसूल हुई, और फिर इमरान खान ने उन तमाम सीटों पर 397 सीटों के लिए उसने फर्दन फर्दन सब लोगों के इंटरव्यू किए, तकरीबन सभी के किए टाइम ही थे। नहीं था यार, सर आपको पता कोशिश, नहीं वो लैया वाले में क्या हुआ था, टिकटें गलत हो गई थी, फिर पता चला वो गलत बंदे ने मिल गया, फिर चेंज किया, उनका इंटरव्यू नहीं हुआ। चले अब हुआ था कुछ ऐसा? चले चले आप जी, मुझे हम आपकी बताएं। मान लेते हैं। आप भी बहुत 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 पहुंचाए हुए, धन्यवाद। आप भी बहुत पहुंचाए हुए साफी हैं। हाँ मैं भी हाँ हाँ, बहुत बड़ा पहुंचाए हुए बहुत हैं। बड़ा इल्जाम लगा दिया नहीं, आपने। ये आपको क्रेडिट दे रहा हूँ मैं। यार एक बड़ी मजे की खबर थी, वो क्या? मजाइया लगी मुझे। आपने ऐसा मजा चीज एंड में रखी हुई है। बताता हूँ ना यार, वीडियो भी तो देखे ना लोग यार, सीधी अच्छा, सी बात है। सही बात। फयाजुल हसन चौहान साहब का आपने नाम सुना होगा। चूहा दाल। हाँ, वो जो है आज कहते हैं नजरियाती कारकुन है ना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, बिल्कुल नजरियात के साथ, आज कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। यार वो मैंने सुना, मैंने फिर ट्वीट भी किया, मैंने ट्वीट की भाईजान आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो दी जा रही है, बस आपने वोटर पैदा करने हैं, कहाँ से आए। असल इशू असल में उन बेचारों के साथ यही है। और देखें कि जो नहीं आपको ये जोक नहीं लगा? सर लगा है ना, उसने कहा सब यही शोर मचा रहे हैं, मैं भी यही कर दूं। सर अब क्या करें, अब उनके न चेहरे के ऊपर न सियासत के ऊपर ये बात जचती नजर आती है कि वो भी कहेंगे हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड। और यार आपके लोग आपकी पार्टी में शामिल हुए थे, वो आपके इजलासों में शरीक नहीं होते, और अवाम आप वो लेके आए थे अपने जलसे में। चिश्तिया में हुआ था ना ये जलसा, जहानिया में, जहानिया में, सॉरी, और मैं वो नाम भूल कंफ्यूज कर जाता हूँ, जहानिया और वो चिश्तियां वगैरह। चले सर, आप सर थैंक यू। तो आप देखेंगे वो तमाम मजदूर तबका था जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से, मुख्तलिफ मिलों से, शुगर मिलों से और दीगर मिलों से वो उठा के, नहीं यार मिल्लो, सर मैंने मिले ही कहा है, मिल्स मिल्लो भी कहा। मिल्स MILLS वाला जो मिल्स, वो वाले, तो वहां से उनको उठा के लाया गया। आपका ना कोई इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर कोई स्टेक है ना, आप कहीं से किसी शुमार में ना कतार में, और नजरियात तो जो है वो इनकी सियासत शुरू हुई थी जमात इस्लामी से, और जमात इस्लामी के बाद मेरे ख्याल में ये गए थे में थे ना, नहीं, जमात इस्लामी के बाद ये किस में, पीपल्स पार्टी में गए थे या वफाक लीग में? इतने बड़े सियासतदानी है कि मैं याद रखूं किधर। सर इन्होंने भी 4-5 छलांगे लगाई है ना, मैं इसलिए कह रहा था। तो ये नजरियाती जो होते हैं ना, वो फिर एक ही जमात में रहते हैं, वो उनको कुछ सिला मिले ना मिले। कल परसों फरीहा इदरीस के शो में थे, उन्होंने इनके पुराने साठ चलाए, शो ही छोड़ के चले गए। मैंने सुना है कि उन्होंने फरीहा इदरीस साहबा के साथ जी बेइज्जती भी, इन्होंने बदतमीजी भी की थी, जिसके बाद फिर फरीहा इदरीस साहबा ने भी शवाहिद के साथ इनकी भिगो के ऐसी चित्रोल की
कि फिर इनको मेरे ख्याल में रात को अच्छी और पुरसुकून नींद आई होगी। कभी कभी ये ज़रूरी हो जाता है, लोग डिप्रेशन में होते हैं तो उनको इस तरह धुलाई करना ज़रूरी होती है। सही। और मुस्लिम लीग नून के जितने भी अच्छा एक बार आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि शायद वहां पे कोई जो है वो आटा लेने वाले ना हो, या इतनी इतनी लंबी लाइन की मुझे उम्मीद नहीं है कि वहां पर मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने के लिए इतने ज्यादा लोग वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि जो सियासतदान है, जो अवाम की मुस्लिम लीग नून आपको पता है ना उसको पता है प्रोपेगेंडा कैसे करती है। अगर वहां लाइनें लगी होती ना, लोगों का रश होता, तो इसे मीडिया की पहली हेडलाइन चल रही होती। यही बात है सर, यही बात है। और आप देखें कि जो सियासतदान है ना सर, जो पब्लिक में रहते हैं, उनको अवाम की नब्ज का इल्म है कि अवाम की राय क्या है, अवाम की सोच क्या है, आम इंतखाबात में अवाम का झुकाव किस तरफ नजर आता है। तो ये सारी चीजें लफ्जी बातें हैं, अपने मीडिया विंग के जरिए वो ये प्रोपेगेंडा पहले भी करते रहे हैं और अब भी मेरे ख्याल में वही कोशिश कर रहे हैं। जब ये लोग मीडिया के सामने आएंगे ना कि जी हमें टिकट के लिए हम लाइन में लगे हुए हैं, तो फिर हम मानेंगे कि शायद हाँ अब मुस्लिम लीग नून की जो है वो किसी किस्म की हाथों हाथ बिक रही है। नवाज शरीफ साहब के आने के बाद भी मुझे तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ नहीं, रही। नवाज शरीफ की तब्दीली नजर आएगी। डॉलर दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गया यार, मेरे डरा दिया, मैं क्लोजिंग करने लगा था, इतने जोर सर से आप बोले। कहा गया कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो डॉलर नीचे आएगा। अब डॉलर देखे दोबारा डॉलर की मर्जी है ना यार, वो भी आर्टिफिशियल है ना, कैसे हो सकता है जब तक आपकी एक्सपोर्ट ना बढ़े, कैसे हो सकता है डॉलर नीचे है। सर आप अगर बात करते हैं तो मैं मान लेता हूँ, वैसे मुझे यकीन नहीं है इस बात की। कर लूं क्लोजिंग? सर मैं आपकी बात को मैंने वो इंडोर्स किया। एक तो यह है कि मुलाकात में तय हुआ है जलसों पर निकलना है, चारों सुबह में निकलना है, और आगाज वो करने जा रहे हैं मानसहरा से। क्या बात देखिए है। हम मानसहरा के लोग इनके साथ क्या सलूक करते एबटाबाद में वैसे मरियम के साथ क्या हुआ था? हैं। यार मैंने मानसहरा की बात तो की है। एबटाबाद और मानसहरा साथ साथ ही है ना सर, जिला तो एक ही बनता है। यार मैं क्लोजिंग कर लूं? सर बिस्मिल्लाह करें, आप चलें। खुद जो है ना मुझे छेड़ देते हैं, फिर मैं जवाब देता हूँ तो आप कहते हैं चलिए। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।